तो काल बच्चों हमने जिक्र किया था चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। आज उन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो चुंबक में होती हैं, उनकी दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है मैक्सवेल का पेंच का नियम। ये हेडिंग पड़ी है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। पहला नंबर है मैक्सवेल का दक्षिणीवर्ती पेंच का नियम। पहला नियम है मैक्सवेल का दक्षिणीवर्ती पेंच का नियम। तो मैक्सवेल ने बताया था कि जो हमारा पेंच होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा घरों में पेंच लगे होते हैं, उनको हम जब पेचकस की सहायता से खोलते हैं तो उसी से कि पेचकस की सहायता से किस दिशा में हमारा पेच घूमता है, हम किस दिशा में पेच घुमाते हैं और जो पेच गति करता है वो ऊपर नीचे किस प्रकार की गति करता है घुमाने पर। तो उसी पेंच को देखते हुए मैक्सवेल ने एक नियम दिया था जिसे मैक्सवेल का दक्षिणीवर्ती पेंच का नियम इस नाम से जाना जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। पहला नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो ये क्या होता है कि जैसे बच्चों कोई पेंच है, हम इस तरह से पेंच बना लें, ये हमारा एक पेच है, समझो एक ये हमारा पेच है, ठीक, और हम इसको यहां पर पेचकस फंसाकर हम ऐसे इसको घुमाते हैं, ठीक। तो यदि हम किसी पेच को, ठीक है, यदि हम किसी पेच को अपने दाएं हाथ के हथेली से पकड़कर, अंगुलियों से पकड़कर घुमाते हैं तो पेच के चलने की दिशा, पेच इधर को गति करेगा, ठीक है, खोलेंगे तो इधर को गति करेगा। तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा वैद्युत धारा की दिशा बताती है। ये वाली दिशा कौन सी होगी? वैद्युत धारा की दिशा होगी। तथा पेच जिस ओर गति करेगा, पेच ऐसे गति करेगा, इस तरह से ऐसे गति करेगा, तो ये पेच के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करती है। पेंच के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यदि हम किसी पेच को पेचकस से इस प्रकार घुमाएं कि पेच के चलने की दिशा वैद्युत धारा को प्रदर्शित करे, तो पेच के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। यही बच्चों हमारा नियम लिखा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम पेचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक, ये पेच की नोक, ठीक है, धारा की दिशा, जैसे कि पेच को हम कस रहे होंगे तो पेच आगे की ओर जाएगा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेच के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से हम दक्षिणावर्ती जो पेंच का नियम है मैक्सवेल ने दिया था उसको हम पूर्ण कर लेंगे, उसको हम समझ लेंगे। तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो किताबों में लिखा होता है उसी तरह लिखना है हमको। वाक्य सही होना चाहिए, वाक्य में किसी प्रकार की कोई व्याकरण संबंधी त्रुटि न हो तो वो सही होता है। जो बात हम कहना चाहते हैं उसको हम अपने भाषा में कह सकते हैं। तो अब इसको जैसे कहना है तो आसान से कह सकते हैं, आसानी से। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, हेडिंग डालेंगे तो लिखो, मैक्सवेल ने बताया कि यदि हम किसी पेंच को पेचकस से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो पेंच के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप इस तरह से कह सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई कठिन नहीं कि वर्ड टू वर्ड चलना है। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान में
आपको कोई थ्योरी समझ में आ गई, अब आप उसको अपने शब्दों में कैसे कह सकते हैं, बात वही रहनी चाहिए, आप अपने शब्दों में उसको कैसे कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला नियम हो गया, चुंबकीय बल रेखाओं को दिशा ज्ञात करने का ये पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। दाएं हाथ का अंगूठा का नियम क्या होता है, जैसे कि कोई चालक तार है, तो यह नियम क्या कहता है कि यदि हम दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार में लिपटी हों व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, यदि हम किसी धारावाही चालक को, ये हमारा धारावाही चालक है, वही लिखा है जो मैं बता रहा हूं, यदि किसी धारावाही चालक को हम इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां चालक तार में लिपटी हों, अंगुलियां चालक तार में लिपटी हों तथा अंगूठा चालक के अनुदिश हो, अंगूठा चालक के अनुदिश हो, तो अंगूठा चालक में बहने वाली दिशा को प्रदर्शित करेगा तथा अंगुलियां, जो अंगुलियां ऐसे हैं, ये अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यदि हम किसी चालक तार को अपने अंगुलियों से इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां चालक तार में लिपटी हों, तो अंगूठा चालक में बहने वाली दिशा को प्रदर्शित करेगा तथा अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। इस तरह से बच्चों होता है, आपको ऐसे बस कहना है अपने हिसाब से। तो ये दोनों नियम हो गए। ये किसके नियम थे? ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम थे। अब है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? तो जब किसी चालक तार में, जैसे कि हमारा कोई चालक तार है, यदि इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, आई विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो इस चालक के चारों ओर यहां पर ऐसे से, जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत धारा के इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यही चीज यहां पर लिखी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स बना सकते हैं। तो ये वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह हो गया। क्या हो गया? जब किसी चालक तार में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत धारा के इस प्रभाव को हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये हो गया। अब जो है वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था आर्स्टेड। आर्स्टेड एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले ज्ञात किया कि यदि किसी चालक तार में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? आर्स्टेड एक वैज्ञानिक थे। आर्स्टेड ने वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की जानकारी सबसे पहले दी थी। उन्होंने पता लगाया था वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। तो अब उन्होंने कैसे पता लगाया था, इसको समझते हैं। उन्होंने क्या किया? एक परिपथ लिया ऐसे, इस परिपथ के यहां पर
चालक तार बनाया, ठीक, इसमें से बैटरी को जोड़ दिया। ये एक चालक तार है, इसको परिपथ रूप में बनाया, बैटरी को जोड़ दिया और यहां पर एक चुंबकीय सुई लगा दी। चुंबकीय सुई लगा दी यहां पर इसके ऊपर। अब इन्होंने यहां से ऐसे कुंजी लगी थी, अभी कुंजी बंद है। अब जैसे ही कुंजी ऑन की तो इसमें चालक तार में वैद्युत करंट या वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये जो इसकी दिशा इधर थी तो इसकी दिशा जो है ये बदल गई। ये जो सुई है इसकी दिशा जो है ऐसे हो गई, अभी इस तरह से है, ठीक, इसके समांतर है, फिर ये हल्की बदल गई। तो जैसे बंद किया तो फिर इस दिशा में आ गई। जैसे जो है इसको जो है वैद्युत धारा प्रवाहित की तो इसकी दिशा बदल गई। इसका मतलब ये था कि जब ये चुंबकीय सुई में विक्षेप तभी उत्पन्न होता है बच्चों, जब कहीं पर चुंबक हो। एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रकर्षित कब करता है? जैसे कोई यहाँ चुंबक है, अब ये चुंबक कब गति करेगा? जब यहाँ पर कोई दूसरा चुंबक आ जाएगा तो अगर ध्रुव असमान है तो चिपका लेगा, चिपक जाएंगे, और यदि ध्रुव असमान है तो ये दूर भाग जाएंगे। तो इसी प्रकार जब यहाँ पर ये चुंबक है, अब यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इसमें हलचल हुई। जब हलचल हुई तो यहीं से ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि वैद्युत धारा में एक चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। वैद्युत धारा में एक चुंबकीय गुण पाया जाता है, और इसी के सिद्धांत से इन्होंने ये एक अपनी डेफिनेशन दी, ठीक। इसी सिद्धांत से पहले ये सिद्धांत निकला, इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताया गया कि वैद्युत धारा में चुंबकीय नामक गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है। तो इस तरह से जी ऑरस्टेड ने बताया, उनका ये प्रयोग था। आप लोग इस प्रयोग को यदि समझ गए हों तो आप लिख सकते हैं कि ऑरस्टेड ने सबसे पहले एक धारावाही चालक तार लिया, इसका संयोजन बैटरी से कर दिया, इसके तार के एक बिंदु पर चुंबकीय सुई या चुंबकीय सुई को स्थित कर दिया या लगा दिया, या यहां पर रख दिया इसके पास में। जब इस चालक बैटरी से इस चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इसमें एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ। चुंबकीय सुई में एक विक्षेप उत्पन्न हुआ, जिसे कि ऑरस्टेड ने बताया कि इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस सुई में भी विक्षेप हो रहा है। तो यहीं से वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज हुई। तो ये इतना इनका ऑरस्टेड का प्रयोग था। और उन्होंने ये भी किया कि अब इसके ध्रुव बदल दिए, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, ठीक। तो जब अब ऐसे सुई हो रही थी, अब इस तरह से सुई होने लगी। तो ये दोनों कंडीशन हुई, तो कुल मिलाकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था बस। तो ये जो है हमारा एक टॉपिक हो गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऑरस्टेड का प्रयोग। यहां पर लिख देंगे ऑरस्टेड का प्रयोग, ये ऑरस्टेड का प्रयोग था। तो अब एक आगे बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक की। आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो अब देखिए, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो धारावाही चालक अभी मैंने जिक्र कर रहा था कि ऑरस्टेड ने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही है सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, और उन चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उनमें चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तो उनकी दिशा कैसी होती है और किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक प्रयोग होता है बच्चों, ठीक। एक हम सीधा चालक तार लेते हैं,
ठीक, एक ये एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। ठीक है, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एक सीधा धारावाही चालक तार लेते हैं। ठीक है, और एक गत्ता लेते हैं। ठीक, इस गत्ते को चालक तार के बीच में छिद्र करके इस प्रकार सेट कर दिया जाता है। ठीक, इस प्रकार हम सेट कर देते हैं और इस गत्ते के ऊपर एक सफेद कागज लगा देते हैं और जहां पर ये चालक तार निकला होता है, छिद्र करते हैं, उसके चारों ओर लोहे का चूर्ण या लोहे का बुरादा डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे समायोजन बना लेते हैं और जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अब इसमें वैद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दी इस तरह से, यहां से कुंजी मैंने ओपन कर दी। जब वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो इसमें से वैद्युत धारा बहने लगी। जब वैद्युत धारा इसमें बहने लगती है तो अब इसके गत्ते को हम धीरे धीरे इस तरह से ऐसे ऐसे इसको थोड़ा हिलाते हैं इस तरह से। जब हिलाते हैं, अब इसमें क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने के कारण इसके जो लोहे के बुरादे हैं वो वृत्ताकार, ठीक है, एक छल्ले नुमा ऐसी आकृति बना लेते हैं, अलग अलग इस तरह से आकृति बना लेते हैं। तो जो आकृति बनी है, गोल गोल छल्ले बने हैं, तो ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो इस प्रकार इस प्रयोग से सिद्ध हो जाता है कि किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इनकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम एम्पियर के तैरने के नियम का प्रयोग करते हैं। उससे इन चुंबकीय रेखाओं की दिशा हम ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ इस चालक में, तो ये पहला पॉइंट है, यहां पर लिखेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा, चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसकी दूरी अगर R मान लें, यहां से दूरी R मान लें, किसी भी एक चुंबकीय बल रेखा की दूरी, हम इस चुंबकीय बल रेखा की दूरी यहाँ चालक तार के केंद्र से यहाँ तक हम जो है R मान लेते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की चालक तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र चालक तार से चुंबकीय बल रेखा के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात B प्रोपोर्शनल टू 1/R। जब इन दोनों नियम को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, B प्रोपोर्शनल टू I/R हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल निशान हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, हमने K मान लिया। जब K आ गया तो KI/R। ये जो है इतना चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B बराबर K इंटू I/R इतना होता है, जहां K एक नियतांक है। जहां K क्या है, K एक नियतांक है। अब K का मान कितना होता है, K का मान होता है μ0/2π। तो ये K का मान है, K बराबर μ0/2π। इसका आंकिक मान कितना होता है, इसका आंकिक मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका यह मान होता है। जब यहाँ K का मान यहां रख देंगे तो फार्मूला बन जाएगा, B बराबर हो जाएगा
बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये हमारा फाइनली फार्मूला प्राप्त हो गया। चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। किसी धारावाही चालक के चारों ओर वैद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इतना होता है, जहां म्यू नॉट का है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की म्यू नॉट बराबर क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इस तरह से जो है सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, और इसका प्रयोग जो होता है, प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी मैंने बताया। पहले प्रयोग, इसके बाद उसका सूत्र। तो आज जो है बच्चों यहीं तक। अब जो है मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कोई पॉइंट समझ में ना आया करे तो कमेंट में जाकर आप उसको पूछ सकते हैं।